हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे, लेकिन यह इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, हम लोग क्लास 10 का जो है साइंस का जो चैप्टर है, टोटल चैप्टर को मतलब रिवीजन कर रहे हैं, और एक एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट को आपको, एनसीईआरटी का टोटल कंसेप्ट को आपको क्लियर कर दें। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में बात कर चुके थे। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन क्या है, और रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन का कितना टाइप है, हम लोग को आपको बताए थे। रिप्रोडक्शन जो है आपका, रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे आपको, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बताए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोअर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, और उस रिप्रोडक्शन में उसका कितना टाइप्स है। पहला बताया था आपको फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 5 टाइप आपको बताए थे, और उसका एग्जाम्पल भी कुछ बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो रिप्रोडक्शन है, यह सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, मल्टी सेलुलर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला एक चीज पढ़ लेंगे, जो एक एग्जाम्पल प्लांट में कौन कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कौन कौन सा पार्ट भाग लेते हैं, और एनिमल में कौन कौन सा पार्ट भाग लेते हैं। प्लांट में तो प्लांट आप लोग पढ़ा चुके थे, लेकिन एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एनिमल रिप्रोडक्शन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। कोई भी रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या रिप्रोडक्शन हो, एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ह्यूमन हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, अपने जैसा संतान का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें मेल भी करते हैं, इसमें फीमेल भी करते हैं। ठीक है, मेल विभाग पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल भी करते हैं। ठीक है, हम लोग समझेंगे मेल में, जो मेल जो पार्टिसिपेट करते हैं, वह कौन सा ऑर्गन सिस्टम के थ्रू करते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन सा ऑर्गन मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेल में जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेल जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग किस किस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस किस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे,
यह किस प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। जीवित रहने के लिए कई सारा प्रोसेस, सांस लेते हैं, खाते हैं, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कई सारा सिस्टम है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है अपना स्पीसीज को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए पृथ्वी पर इस प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। और कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वह क्या करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जो दुनिया से पूरा ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएंगे, सब ऑर्गेनिज्म का, और वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हमको दुनिया में मतलब कंटिन्यूटी रखने के लिए इस प्रोड्यूस इसका मतलब इस सिस्टम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका पार्ट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है, और पार्ट्स जो जो इन्वॉल्व है, ठीक है, और उस पार्ट का फंक्शन क्या है, क्या समझेंगे। हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो कौन कौन सा पार्ट्स जो है वो, और कौन कौन सा पार्ट उसमें उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस, देखिए टेस्टिस ये प्लूरल वर्ड है, क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर क्या है, टेस्टिस। यहाँ देखिए लास्ट में टी एस दिया हुआ है और लास्ट में आई एस दिया हुआ है। आई एस अगर कहीं दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है जो यह क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस, ठीक है। हम लोग पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे भास डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल्स यानी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पेनिस का लोकेशन क्या है, ठीक है। इट इज लोकेटेड, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी फॉर लोअर टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए, टेस्टिस जो है, यहाँ देखिए आप, टेस्टिस जो है, टेस्टिस का लोकेशन देख लीजिए इसमें फिगर में टेस्टिस दिया हुआ। उसके बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस जो है कलर पार्ट है, ऊपर वाला जो कलर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद है भास डिफरेंस। यह देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भास डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, भास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहीं ट्रैवल करने गया, ठीक है, गुजरात घूमने गया, दिल्ली घूमने गया, ठीक है। तो वहाँ जाते जाते थक जाता है तो कहीं क्या करता है, होटल बुक करता है, या कहीं रेस्टोरेंट बुक करता है, या कहीं ढाबा बुक करता है, ठीक है, वह अपना भोजन ग्रहण करने के लिए। उसी तरह स्पर्म का जो, देखिए फ्रेंड्स आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं पूरा चैप्टर का। हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है,
हम लोग 5 ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पहला ऑर्गन जो है आपका प्राइमरी ऑर्गन जिसे कहते हैं टेस्टिस, ठीक है, क्या है टेस्टिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको टेस्टिस को हम हिंदी में कहते हैं विरसक, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन जो है, प्राइमरी ऑर्गन क्या है, जो जी मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है, एसेंशियल है, ठीक है, मेन है, मेन समझ लीजिए। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरी, ओ ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय, ठीक है। इससे, ठीक है, इससे जिस इससे टेस्टिस जो फॉर्मेशन करते हैं, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का। किस चीज का, स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। ओवरी जो है आपका, ओवरी ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ओवा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट। नहीं, ओवरी को नहीं, ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी ओवम होंगे सिंगुलर, ठीक है। ओवा जो है, ओवा या ओवम जो है, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल्स गैमेट बोलते हैं। उसका किस ऑर्गन से वह मतलब बनते हैं, उसका साइट कहाँ है, उसका फैक्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री समझ रहे हैं। कहीं ईटा का, कोई अगर ईटा बन रहा तो क्या है, ईटा का फैक्ट्री है। या कहीं कोई खिलौना बन रहा है तो वह क्या है, वो खिलौना का फैक्ट्री है, ठीक है। उसी तरह टेस्टिस जो है, टेस्टिस किसका, स्पर्म का फैक्ट्री है। क्या है, टेस्टिस क्या है, स्पर्म का फैक्ट्री है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। यह क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन प्राइमरी ऑर्गन है वो ओवरी है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का, और ओवरी किस चीज का, ओवम का, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो है यह किस चीज का फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस जो है किस चीज का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का फॉर्मेशन है, अब पहले टेस्टिस का लोकेशन देख लीजिए। यह है टेस्टिस, पूरा जो लटक रहा है, एक आम या बिच्छा के साथ कोई चीज सर के बाहर जो लटक रहा है मेल का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। उसको ऊपर वाला भाग को, टेस्टिस का ही ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको इपीडीडाइमिस। क्या बोलते हैं उसको, इपीडीडाइमिस, ठीक है। दो गो पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट जो है आपका, तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट जो है भाज डिफरेंस। क्या है, भाज डिफरेंस। भाज डिफरेंस जो है देख लीजिए, भाज डिफरेंस एक नैरो एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी उसको निकालने के लिए वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको भाज डिफरेंस करता है, भाज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका सेमिनल, यानी ग्लैंड्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स को एक चीज समझ लीजिए, ढाबा समझ लीजिए, ठीक है। ढाबा जो है वह क्या करता है, भोजन देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। सेम स्पर्म जो है कहाँ से फॉर्मेशन करते हैं, टेस्टिस से बनते हैं, और इप्रीडाइमिस में कुछ देर के लिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रास्ता जो है, रास्ता को आप लोग समझ लिए, भाज डिफरेंस, ठीक है। और कुछ कुछ जगह जगह पर क्या है, जगह जगह पर आपका जो है एक ढाबा टाइप का है, ढाबा को ग्लैंड समझ लीजिए, ठीक है। ग्लैंड जो है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और वह उसको रहने के लिए उसको जगह भी देते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं हार्मफुल चीज से, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन भी देते हैं, रहने के लिए जगह, आरामदायक के लिए, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा, अगला पार्ट क्या है, यूरेथ्रा। इसी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ मेल, जहाँ यूरिन जो पासेज, यूरिन और इसका जो है
आपका सीमन का या स्पर्म का जो कॉमन पासेज रास्ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। और पेनिस, ये क्या है, पेनिस क्या है, पेनिस, पेनिस जो है मेल एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं किसके बारे में, पूरा थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझा पाया होगा। सबसे पहला है टेस्टिस, टेस्टिस क्या सिंगुलर क्या है, टेस्टिस, लोकेटेड कहाँ है इसका, स्क्रोटम, स्क्रोटम में पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वह स्क्रोटम में आउटसाइड द बॉडी है। आप लोगों को अगर पूछ दे व्हाइट टेस्टिस इज सो इम्पोर्टेंट बट इट इज आउटसाइड द बॉडी, क्यों है, क्योंकि स्पर्म जिस प्रोसेस से बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए उसको 37 डिग्री का जरूरत, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, इससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तक तभी एक स्पर्म जो है इफेक्टिव स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा। इसीलिए नेचर ने उसको क्या किया है, उसको आउटसाइड द बॉडी बनाया है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, जिसको मेल गैमेट भी कहते हैं, आपको पीछे पता है मेल गैमेट, एंड हॉर्मोन्स। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए, ठीक है, व्हाट आर टू फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो आप लोग लिख देंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और सेकंड लिख दीजिएगा प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, क्या है, टेस्टिस्ट्रोन। सेकंड है आपका इपीरिडाइमिस, क्या है, इपीरिडाइमिस, यह देख लीजिए जो लाल कलर का ये दिए हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, इपीरिडाइमिस। यह क्या है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन टॉप ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका टॉप, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया यह बॉटम हो गया, क्या है, बॉटम हो गया। और क्या करता है, टेस्टिस जो है स्टोर करता है स्पर्म टेम्पोरली, उस देर के लिए टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। भाज डिफरेंस क्या करता है, भाज डिफरेंस ये वाला मतलब नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, भाज डिफरेंस, ट्यूब कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। इपिडिडाइमिस जो है यह स्पर्म का आउटसाइड वाला जो है, टॉप साइड का, कुछ देर के लिए स्पर्म को स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस। और उससे होते हुए यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक जाता है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा तक स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है। उसके बीच में कुछ सॉफ्ट टाइप का समझ लीजिए आता है ग्लैंड्स, जो स्पर्म को क्या करता है, उसको मोटेलिटी, उसको कुछ फ्लूइड उसमें ऐड कर देता है, फ्लूइड ऐड करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक है। सीमन आप एक समझ लीजिए जो उसको नरिश करता है, उसको खाने के लिए देता है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट के लिए भी कुछ देता है, ठीक है। अगला पार्ट जो है कॉमन पासेज है, क्या है, कॉमन पासेज है किसका, यूरेथ्रा है। अगला पार्ट क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पासेज। कॉमन पासेज का मतलब समझे आप, कॉमन पासेज का मतलब देखिए, यहाँ से कोई बॉडी पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मान लीजिए यह स्पर्म का प्रोडक्शन है, यह किडनी है, किडनी से एक पाइप आया, ठीक है, और स्पर्म से एक पाइप आया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपस में जाके मिल गए, ठीक है, मिल गया, मिलने के बाद एक पाइप का फॉर्मेशन किया, इसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। इसको यूरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको यूरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाज डिफरेंस, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पर्म डक्ट, ठीक है, स्पर्म डक्ट है, भाज डिफरेंस कह लीजिए, स्पर्म डक्ट कह लीजिए, दोनों है, ठीक है। उसके बाद यह जो कॉमन पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। अगला पार्ट जो है आपका पेनिस, पेनिस क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है।
जो मेल ऑर्गेन है, मेल ऑर्गेन फ्रॉम, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उससे स्पर्म को या सीमन को कहाँ तक ट्रांसफर करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमको ऐसा लग रहा है जो आपको अच्छा से समझा पाया होगा। किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आइए अभी हम लोग समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहला आप लोग पार्ट्स को दो बार बोलिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पार्ट्स, उसका पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, ओवरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिलिपियन ट्यूब। सेम चीज वहां जिस तरह से हम लोग पढ़े थे मेल में, किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और उसमें इस डक्ट के भी बारे में पढ़े थे सेकंड में। उसको क्या बोल रहे थे, उसको बोले थे स्पर्म डक्ट, और उसको भास डिफरेंस। इसी तरह यहाँ इस उसी डक्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है, उसी डक्ट को ओविडक्ट बोलेंगे। स्पर्म को ढोने वाला स्पर्म डक्ट, और ओवम को ढोने वाला क्या है, ओवम को ढोने वाला क्या है, ओविडक्ट। ठीक है, अगला पार्ट है मेरा यूट्रस। ठीक है, क्या है, यूट्रस। यूट्रस को ही वॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस को ही वॉम्ब बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बच्चादानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चादानी बोलते हैं। उसके बाद है सर्विक्स। ठीक है, उसके बाद है वेजिना। आइए इन्हीं पार्ट्स को पहले लेबल करके देखते हैं। ठीक है, ई वाला जो पार्ट है आपका ये पूरा, ठीक है, पूरा इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस तो दिया हुआ है आपका। दूसरा है वेजिना। ठीक है, सर्विक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको नैरो ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, वेजिना। ठीक है, ओवरी का जो है, ओवरी ये वाला पार्ट देख लीजिए। ओवरी, ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी। ओवरी आकर इन पेयर, किस में होते हैं जी, और टेस्टिस भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, और इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ओवरी में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ओवरी में आपका फॉर्मेशन होता है किसका, ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो कि फीमेल गैमेट्स है। क्या है, फीमेल गैमेट्स है। और यह एक पाइप या ट्यूब या रास्ता कह लीजिए, इस ट्यूब्स को ही क्या बोलते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ओविडक्ट। आइए समझते हैं ओवरी के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में समझेंगे। ओवरी जो है, ओवरी किस चीज का प्रोड्यूस करता है, ओवा का, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, उसको एग बोलते हैं। ठीक है, इसी को फीमेल गैमिट्स बोलते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या बोलेंगे जी, फीमेल्स गैमिट। ठीक है, यह कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर आप बोल दे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन प्रोड्यूस इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आपका बोल दे, उसके बाद ऑप्शन दे दे। पहला दे दे टेस्टिस, सेकंड में दे ओवरी, और थर्ड में दे दे फेलोपियन ट्यूब। तो आप लोग किस चीज का, कौन सा ऑप्शन मारेंगे, आप लोग ओवरी को मारेंगे। किस चीज को मारेंगे, ओवरी को मारेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, और आता भी है। ठीक है, सेकंड में है आपका, अगला पॉइंट है, इट रिलीजेज ऑन एग इन ईच माउथ इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब इससे एग तो बनता है, यहाँ एग बनने के बाद इसमें मेच्योरेशन होता है, बड़ा होता है साइज में, बढ़ने के बाद इसी ट्यूब से क्या करता है, एग को बाहर की तरफ रिलीज करता है। उस रिलीज ऑफ एग, ठीक है, प्रत्येक महीना यहाँ से एक एग निकलता है। ठीक है, फीमेल का
प्रत्येक महीना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर किसी फीमेल का अगर इस महीना, पहला महीना अगर इसी से एग रिलीज हुआ तो सेकंड मंथ में इस ओवरी से एग रिलीज होगा, और इस ओवरी से अगर रिलीज हुआ होगा तो सेकंड मंथ इससे निकलेगा। इस तरह से अल्टरनेटली चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब एक फनल शेप्ड है। क्या है, फनल शेप्ड ट्यूब नियर ओवरी, ओवरी के जो आगे है फनल ट्यूब। फनल समझते हैं आप लोग, फनल किस क्या बोलते हैं आप लोग? अगर देखे होंगे बोतल में, ठीक है, बोतल में अगर तेल डालना हो या पानी भरना हो, एक न्यूरो बोतल में अगर पानी भरना हो तो इस तरह का ये रहता है। इसमें अंदर में एक छेदा रहता है और इसमें बोतल में भर देते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इससे पानी हम लोग डालते हैं तो डायरेक्ट ट्यूब में ही जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, ठीक है, फनल बोलते हैं। तो फनल शेप का है, क्या है, फेलोपियन ट्यूब जो है फनल शेप है, ठीक है। यह क्या है, आप लोग आपको आगे बताएंगे। यह जो है साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। क्या है, साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं आइए समझते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन देखिए फ्रेंड्स, हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। किसके बारे में, रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसके बारे में पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है। और इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ओवरी के बारे में। किसके बारे में, ओवरी के बारे में, ठीक है। टेस्टिस किस चीज का फॉर्मेशन करता है, मेल गेमीट। इसका नाम क्या है, स्पर्म है। क्या है इसका, स्पर्म। क्या है इसका, स्पर्म। यह जो है ओवरी जिस फीमेल गैमिट्स का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। ओवरी और ओवम का मिलना, क्या है, फ्यूज करना, इसको एक प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसी को कहते हैं निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन्स ऑफ मेल gametes and female gamete, that is sperm and ovum, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है यह शरीर के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, या यह शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर शरीर के अंदर होते हैं तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर शरीर के बाहर होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन आपको अगर कर दे, जो फिलिपियन ट्यूब जो है आपका, फिलिपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ फिलिपियन ट्यूब, ठीक है। यह क्या है, साइट्स फॉर फर्टिलाइजेशन यानी मीटिंग जंक्शन है किसका, ओवम और एग का। कहाँ है, यह फिलिपियन ट्यूब को। अगर बोल दे, आपको क्वेश्चन पूछ दे, जो कौन सा ऐसा पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पहला ऑप्शन दे देगा जो ओवरी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा फिलिपियन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको सर्विक्स। तो आप क्या बताएंगे? फिलिपियन ट्यूब। इसी का दूसरा नाम क्या दे देगा? ओविडक्ट। क्या है? ओविडक्ट। आइए अगला पढ़ते हैं। यूट्रस। यूट्रस को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चादानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस वो जगह है जहाँ जो भ्रूण है या जाइगोट है या बच्चा जो है ग्रो करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बच्चादानी, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओवरी और ओवम जब मिलता है, ठीक है, तो यह किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है जी? जायगोट का। जायगोट का फॉर्मेशन करता है। जायगोट से ही किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? जायगोट से ही बेबी का होता है, न्यू बेबी, ठीक है। न्यू बेबी का ग्रो एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस क्या है? मस्क्यूलर है। क्या है? मस्क्यूलर है। पियर शेप्ड है, नाशपाती जैसा है। किस जैसा है? नाशपाती। नाशपाती होता है, नाशपाती जैसा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? वायर इम्ब्रियो एंड फ्यूटस डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जाइगोट जो है एक यूनिसेलुलर, इसी को ही जब फर्दर ग्रो करता है, इसी का नाम हम कहीं कह देंगे जो, क्या कह देंगे इसको? इसको जाइगोट कह देंगे, इम्ब्रियो कह देंगे, ठीक है। इसको कई सारे नाम से, इसके फ्यूटस बोल दे या बेबी बोल दे, इसको कई सारे नाम से। जब दोनों मिल जाते हैं और यहाँ एक जैगोट और फ्यूटस इम्ब्रियो सब कई करते हैं, तो इसी प्रेगनेंसी, उसी को प्रेग्नेंट बोलते हैं। जब किसी फीमेल के अंदर अगर जैगोट अगर है, ठीक है, उस फीमेल को क्या बोलेंगे? प्रेग्नेंट फीमेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेग्नेंट फीमेल बोलेंगे। अगला पार्ट से हमारा हमारा क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज ए नैरो, ठीक है, ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड वेजिना। क्या है? नैरो ओपनिंग। ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए, आपका यूट्रस है, ठीक है, नीचे वाला क्या है? वेजिना। क्या है? वेजिना। इसी को क्या बोलते हैं जी? इसके बीच में छोटा सा जो ओपनिंग है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला पार्ट देख लीजिए, वेजिना। वेजिना क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बर्थ कैनल। इट रिसीव पेनिस, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स या मैटिंग। क्या है? यहाँ से पेनिस अंदर जाता है, ठीक है। यह क्या है? इसी क्या बोलते हैं? बर्थ कैनल। इसी से ही क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक है। और यह क्या है? पेनिस रिसीव, यहाँ आके पेनिस क्या करते हैं? स्पर्म का रिलीज करते हैं, ठीक है, स्पर्म रिलीज करते हैं। उसके बाद यह स्पर्म आगे जाके इधर से ओवम आते हैं, ठीक है। ओवम आने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होते हैं। उसके बाद जाइगोट आने के बाद यहाँ धंस जाते हैं। कहाँ? यहाँ धंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वह क्या करते हैं? जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक नया बच्चा का ये हो जाता है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। यह जो है और एक टॉपिक है, ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन, यह तो आप लोग का इस सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप लोग को बताते हैं, ठीक है। आपका जो है यह हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस में यह जो है, जब देखिए यहाँ ओवरी है, ई भी ओवरी है, ठीक है। हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? एम सी। इसी को मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन साइकिल। प्रत्येक महीना जब यहाँ
एग का फॉर्मेशन हो रहा है। एग का पहले साइज छोटा रहता है, धीरे 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 बढ़ता है। उसी दौरान यहाँ पर इस तरह से एक लेयर बनता है, किस चीज़ का लेयर बनता है यहाँ, ब्लड वेसल्स और एक बिछोना टाइप का एक नरम गद्देदार इस चीज़ में बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक भी ही करता है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक बनने के बाद यहाँ तक आया और उसी दौरान इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, इंटरकोर्स हुआ, तो इंटरकोर्स होने के बाद जायगोट और ओवम मिल जाएंगे। उसके बाद अगर जायगोट और ओवम मिल गया तो क्या, औरत क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेग्नेंट होने के बाद इसमें आपका जो है वो बच्चा का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर बाय चांस वह अगर एक जो है एक यहाँ फॉर्मेशन हुआ, लेकिन सेकंड केस ये भी हो सकता है जो फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, और यहाँ से ओवम भी बना, क्या बना, ओवम भी बना, ओवरी से क्या बना, ओवरी से ओवम बना, और बन तो रहा है, एक नेचुरल चीज है, बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवरी जो है, ठीक है, यूट्रस पर यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स एक नरम बिछोना टाइप का, ठीक है, क्या बना, ओवरी में उसको किस पर, यूट्रस पर ये बिछोना टाइप का नरम गद्दादार ये चीज बना, ताकि यहाँ जब रिपोर्ट मतलब क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट या एम्ब्रियो का यहाँ इम्प्लांटेशन हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से एग निकल गया, ठीक है, लेकिन इंटरकोर्स किया ही नहीं, इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो यह क्या नहीं होगा, इंटरकोर्स तो हुआ नहीं, लेकिन इंटरकोर्स अगर नहीं हुआ है तो क्या करेगा, इंतजार करेगा ये अपना राजा के लिए इंतजार करेगा। अगर 24 घंटा तक वो नहीं मिला तो इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद जब बाहर निकल गया तो जिस मकसद से इस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था वह तो मकसद वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या करेगी, जिस तरह से बंजर जमीन फट जाता नहीं है, वह फट फट के यह ब्लड वेसल जो ब्लड यहाँ जमा हुआ था, यह ब्लड क्या होगा, इसी रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन, एमसी, ठीक है। हर महीना, ठीक है, हर महीना यहाँ से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, और मेटिंग हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ इसी रास्ते से हर महीना क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझा दिए होंगे आपको। अगला है हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल, क्या पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या है, हम लोग, बर्थ कंट्रोल एक प्रोसेस है जिससे अगर कोई इंसान, हम लोग तो आगे आप लोग को बताएंगे, जब 11th 12th में लोग पढ़िएगा तो आपको बताएंगे जो किसी, जैसे कोई फीमेल या मेल है वह बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं है, कुछ नेचुरल कुछ डिजीज हो सकते हैं, कुछ कुछ उसको इफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसको आर्टिफिशियल लैब में कैसे प्रोड्यूस करेगा। और कोई फीमेल है बहुत हेल्दी है, ठीक है, उसको 2 गो हो गया बच्चा, 3 गो हो गया, तो हम उसको कैसे उसको सलाह देंगे, जब आप ये चीज़ इस्तेमाल करो तो आप बच्चा नहीं लो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चा अगर रोकना हो या मतलब बच्चा अगर नहीं लेना हो, उसके लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रासेप्टिव डिवाइस। उस कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, बर्थ कंट्रोल। यानी जनसंख्या इतना सारा बढ़ गया तो उसको कंट्रोल कर रखने के लिए कुछ ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चा ज़्यादा नहीं हो और फैमिली छोटा रहे, ताकि हैप्पी फैमिली रहे, ठीक है। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्टिव। तो हम लोग आपका सिलेबस में 3 बर्थ कंट्रोल के बारे में, सबसे पहला क्या दिया है, सर्जिकल मेथड। सेकेंड आपका दिया गया है ओरल पिल, कुछ ऐसा टेबलेट या गोली है, उसको खाने के बाद आप उससे क्या होगा, उससे आप जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्स करेंगे, लेकिन तो भी, या मेटिंग करेंगे तो भी आपका क्या नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। तीसरा जो है आपका कॉन्डोम के बारे में, कॉन्डोम पहन के अगर करने से उससे भी नहीं होगा, ठीक है। 3 बर्थ कंट्रोल के बारे में, सबसे पहला क्या है, हम लोग, यह एक छोटा सा सर्जिकल मेथड है, ठीक है। यह क्या है, परमानेंट है। अगर कोई अगर एक बार अगर ये सर्जिकल मेथड है
ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। इसमें मेल में अगर इस सिस्टम को अगर करे तो इसको क्या बोलेंगे, वैसेक्टोमी। ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको पिछले इसमें बताए थे, मेल जो पार्ट्स है ना, अगर उसको काट देते हैं, फिलिपिन जो स्पर्म डक्ट है या स्पर्म डक्ट है, उसको क्या करेंगे, काट देंगे और उसको टाई अप कर देंगे, ताकि जो यहाँ से स्पर्म बना वो क्या करेगा, ये अंदर तक, इधर यहाँ तक बाहर आ नहीं पाएगा। ठीक है। यहाँ तक भी स्पर्म बनेगा, लेकिन यहाँ काट के बांध देंगे, इधर भी काट के बांध देंगे। तो क्या करेगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी। ठीक है। स्पर्म डक्ट को काट देंगे या भाज डिफरेंस को काट देंगे और उसको बांध देंगे। ठीक है। ताकि स्पर्म कैन नॉट लिव इन टेस्टिस, स्पर्म टेस्टिस जहाँ से बन रहा है वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो फीमेल पार्ट्स में नहीं जाएगा, फीमेल पार्ट्स में नहीं जाएगा तो वह एग से मिलेगा ही नहीं, और जब एग से नहीं मिलेगा तो बच्चा कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है। या नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है। यह प्रोसीजर जो है ना 15 मिनट का प्रोसीजर है, बहुत छोटा सा। लेकिन यह जो है, अगर मान लीजिए कोई अगर कपल है, वो अगर करना चाह रहा है, जो हम वासेक्टोमी कर लेते हैं, हम अपना इसको काट लेते हैं। ठीक है। वास डिफरेंस को काट लेते हैं, उसको टाई अप कर लेते हैं। अगर फिर अगर बोला 6 मास से साल भर बाद अगर बोले हम उसको फिर जोड़ देंगे, तो यह जो है ना परमानेंट मेथड है। एक बार अगर कोई काट दिया तो गया उसको उसको जो है ना, और दूसरा बार उसको जोड़ नहीं सकता है। ठीक है। मान लीजिए किसी का 3-4 को बच्चा हो गया, अब उसको बच्चा की जरूरत नहीं है तो वो कर सकता है ये चीज़। ठीक है। दूसरा है, इसी से मिलता जुलता है, यह सिर्फ किसके लिए, मेल के लिए, जिसके पास भाज डिफरेंस है उसी के लिए, या जिसके पास स्पर्म डक्ट है उसी के लिए। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, यह फीमेल्स के लिए। क्या है, इसमें क्या करेंगे, ओविडक्ट या फिलिपिन ट्यूब को क्या करेंगे, काट देंगे। या फिगर को देख लीजिए आप, फिलिपिन ट्यूब को काट देंगे और उसको दो साइड में बांध देंगे। ठीक है। ताकि जो ओवरी से जो ओवम बन रहा ना, वह कहाँ तक, फिलिपिन ट्यूब अंदर तक आ ही नहीं पाए और स्पर्म से मिल ही नहीं पाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो फिलिपिन ट्यूब कट एंड ब्लॉक द एग टू कैन नॉट मीट स्पर्म एंड ओवम। ये भी परमानेंट है। क्या है, एक बार अगर किसी फीमेल का काट दिए फिलिपिन ट्यूब तो यह डबल जोड़ नहीं सकते हैं। दिस नोट दिस मेथड और परमानेंट मेथड हैड टू बी रिवर्स्ड हार्ड, यार इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो फिर से जोड़ देंगे यह बहुत पॉसिबिलिटी कम ही होता है। ठीक है। अगला मेथड जो है, यह क्या है, ओरल पिल। क्या है, एक टेबलेट आता है। ठीक है। वो अगर टेबलेट, उसको बोलेंगे जो 21 दिन तक टेबलेट खाओ, ठीक है, तुम्हें बच्चा नहीं होगा, चाहे कितना भी सेक्स करो, जितना भी मेटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। यह क्या है, ओरल पिल से। क्या है, ओरल पिल से, यह देख देख लो, या टेबलेट का ही दिया गया है, पैकेट है जिसमें 21 को टेबलेट आता है। ठीक है। और खाओ, इससे कुछ नहीं दिक्कत है। या किस चीज़ का है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। क्या है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। यह टेबलेट आर्टिफिशियली इसको लैब में बनाया जाता है ताकि बर्थ कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तीसरा है बेरियर मेथड। क्या है, बेरियर मेथड। ठीक है। दिज इज, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दिज क्रिएट्स ए फिजिकल बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम के बीच हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर। ठीक है। किसके थ्रू करते हैं इसको, मेल में अगर कोई अगर इस मेथड का यूज कर रहा है या फीमेल में, मेल में करेगा तो उसको किसको यूज, उसको सलाह देंगे जो कॉन्डोम का यूज कर लो। ठीक है। ताकि स्पर्म जो है बाहर तो आ पाए लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक नहीं जा पाए। कहाँ वायर करेंगे इसको, पेनिस में वायर कर लेंगे तो अंदर तक नहीं जा पाएगा। फीमेल में क्या करेंगे इसको, फीमेल कॉन्डोम को क्या बोलते हैं, फेमिडोम बोलते हैं, फेमिडोम। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल कॉन्डोम या फेमिडोम बोलते हैं। यह क्या करेंगे, सबसे पहले वेजिना के थ्रू, ठीक है, सर्विक्स तक क्या करेंगे, अंदर तक इसको एक कॉन्डोम के अंदर डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो अंदर तक यह नहीं जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, स्पर्म जो है वहां तक नहीं जा पाएगा अंदर तक। तो यह क्या है, कॉन्डोम। कॉन्डोम का जो साइंटिफिक नेम है इसको क्या बोलते हैं, निरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरोध बोलते हैं, मेल कॉन्डोम। ठीक है। वन वन द पेनिस, वन ये कहाँ कहाँ पहनते हैं, पेनिस में पहनते हैं। इफ इट ट्रैप द स्पर्म, स्पर्म को, सीमन को कहाँ करते हैं,
ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं बाहर ही, अंदर फीमेल पार्ट में जाने ही नहीं देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या सलाह देते हैं, फीमेल कॉन्डोम कवर में इंसर्टेड इन वेजिना, वेजिना में उसको पहन लेते हैं, ठीक है, ताकि वह स्पर्म को अपना शरीर के अंदर तक जाने ही नहीं दे, जाने नहीं देगा तो फिर फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीआई लाइक एड्स एंड एचआईवी। ऐसा भी है जो इस पेनिस और कंडोम से हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। जैसे कि जो सेक्स के दौरान जो सब डिजीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एचआईवी है, एड्स है, इन सब घातक बीमारियों से क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद से बचा सकते हैं, क्या करके, कॉन्डोम पहनेंगे, फीमेल फीमेल पहनेंगे और मेल क्या करेंगे, मेल कॉन्डोम पहनेंगे, इसी से हम, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझा पाया होगा।